जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाली हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, क्योंकि देखिए गोचर में कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके भाग्य को पूर्णतया बदल देगा। देखिए दिल्ली हरियाणा में एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी के दिन भी फिर जाते, यानी कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो देखिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं गोचर में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा समूह, देखिए 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, इनमें बहुत बड़ा समूह परिवर्तन करने जा रहा है। सबसे पहले तो परिवर्तन होगा बुध महाराज का। ये 15 सितंबर को अस्त अवस्था में चले जाएंगे। 16 सितंबर को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वराशि से निकलकर मित्र राशि बुध देव की कन्या राशि में ये गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु इनके साथ पहले से विराजमान होंगे। इसके बाद में देखिए 19 सितंबर को शुक्र देव स्वराशि के हो जाएंगे। शुक्र देव स्वराशि के होने यानी शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होना। इसके बाद में देखिए देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे वरन ये अवस्था का अपनी परिवर्तन करेंगे। और जब ये अवस्था का परिवर्तन करेंगे तो इसका प्रभाव आपके चंद्रमा, जो आपके केंद्र भाव का स्वामी है, जो आपके त्रिकोण भाव का स्वामी है, वह बहुत दिग्बली हो जाएगा। 7.5 से जो हानि हुई है आपको, शनि देव से जो हानि हुई है आपको, उस हानि का बहुत ज्यादा प्रभाव अब इस समय पर आपको आपके देवगुरु देने जा रहे हैं। तो देखिए देवगुरु 8 अक्टूबर को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। जब देवगुरु का बल बढ़ेगा तब देवगुरु चंद्र को बल प्रदान करेंगे, और जब ये चंद्र को बल प्रदान करेंगे तब समझ लीजिए कि चंद्रमा क्या होता है। चंद्रमा आपके जीवन में निरंतरता का कारक होता है। निरंतरता कौन सी निरंतरता? लिक्विडिटी की निरंतरता, जो आपके पास नगद माया आती है, कि निरंतर डेली इनकम जिसे कह सकते हैं। डेली इनकम जो आती है वो चंद्रमा के ही कारण आती है। जब चंद्रमा आपके कमजोर होते हैं किसी भी अवस्था में तो क्या होता है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो अब चंद्रमा इस समय बहुत बड़ा आपके लिए प्रभाव लेकर आ रहे हैं। प्रभाव ये किस तरीके का होगा आपके जीवन में? देखिए बहुत स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी एकदम से। आपके जो धन के ये सोर्स थे, ये धन के सोर्स आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा आपकी सुख सुविधा में निरंतरता का कारक होता है, चंद्रमा आपकी आत्मा में जो शांति होती है उसका कारक होता है। तो यहाँ पर ये इतने बड़े जमावड़ी का जब परिवर्तन इस तरीके से होगा तो समझ लीजिए कि भाग्य में भी विशेष परिवर्तन होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे, सूत्र के साथ सारी चीजें समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण हो रहा है, चीजें आपके अनुकूल होने जा रही हैं देव गुरु के वक्री होने के कारण। देखिए इस समय बुध देव आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। 2 केंद्र भावों के स्वामी होकर ये भद्र महापुरुष नामक राजयोग को बनाकर बैठे हुए हैं। इस समय भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। आप कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं, घर में सुखों की वृद्धि हो रही है। शनि के 7.5 को दूर करने के लिए चंद्रदेव इस समय बहुत ज्यादा आपको एक्टिव दिखाई देंगे। तो इस समय आपके जीवन में जो बेरोजगारी या फिर रोजगार को लेकर कोई समस्या थी, या रोजगार आपका सही से नहीं चल रहा था, जहां पर आप वर्क कर रहे हैं वहां पर आपको सपोर्ट नहीं अच्छा मिल पा रहा था, वहां से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी समस्याएं थी वो दूर होंगी। इस वक्त अधिकारी वर्ग का भी आपको पूर्णतया समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लग्न पर सीधे सूर्य की दृष्टि होगी। तो अधिकारी वर्ग इस समय पूर्ण फेवर में होंगे आपके। शुक्र इस समय चले जाएंगे आपके 7म हाउस में। शुक्र देव का 7म हाउस में जाना आपके लिए चीजों को थोड़ा सा दूर कर देगा। कह सकते हैं ना कि संघर्ष बढ़ जाएगा, लेकिन
देखिए, जब हम अनवरत प्रयास करते रहते हैं तो ग्रह भी अपनी अशुभता को त्याग देते हैं। किसी की प्रसन्नता के लिए यदि आप कार्य करते रहें, कब तक वो आपसे रुष्ट रहेगा। तो यानी कि इस समय आप संघर्षों को यदि अपने चुनौती की तरीके से एक्सेप्ट करेंगे तो चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। बात करें इस समय पर स्वास्थ्य की, देखिए स्वास्थ्य में इस समय पर कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य इस समय आपका बहुत अच्छे से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग भी लेखन से जुड़े हुए हैं, संपादन से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी क्रिएटिव वर्क करते हैं या फिर लेखन संपादन कला से जुड़े हुए हैं, ललित कला हो गई, नृत्य कला हो गई, आर्ट हो गई, सौंदर्य कला हो गई, अभिनय कला हो गई, किसी भी तरीके से आप कला से जुड़े हुए हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी फूड से जुड़े हुए वर्क करते हैं, दूध का कारोबार करते हैं, दूध से जुड़ी हुई चीजों का कारोबार करते हैं, सफेद वस्तुओं का कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। चीजें आपके अनुकूल होने जा रही हैं। इतना बड़ा जब परिवर्तन होगा तो भाग्य भाव का भी आपको पूर्ण प्रभाव मिलेगा। भाग्य इस समय पूर्णतया आपके साथ में होगी। देखिए, जो लोग भी स्टूडेंट हैं वो पूर्ण फोकस होकर अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि जहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं, मंगल आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं, मंगल आपके धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और ये इस समय पर आपके सुख भाव से गोचर करें। भूमि भवन वाहन के लिए कोई प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास आपका सार्थक होगा इस दौरान, क्योंकि मंगल देव भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और वर्तमान समय में सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो सुख भाव में बैठे होने के कारण देखिए, मंगल देव की एक और यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि गुरुदेव जो है मंगल के ही नक्षत्र में इस वक्त गोचर कर रहे हैं। आपके सूर्य देव भी मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो सुखों में अपार वृद्धि इस दौरान होती हुई देखी जाएगी। आप भूमि भवन के लिए प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। आप माता से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, माता के किसी रिश्तेदार से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। देखिए, इस दौरान एक चीज और कहूंगी कि इस समय जितना अत्यधिक हो सके आप धर्म की शरण में रहें। राहु आपकी लग्नगत विराजमान है। जब आप धर्म की शरण में जाएंगे तो राहु देव की नकारात्मकता थोड़ी कम होगी, और जब राहु की नकारात्मकता कम होगी तो आपके लिए अन्य ग्रहों का प्रभाव ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ग्रहों ने तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बना रखी हैं, लेकिन राहु ने भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर रखी है। जब आप भ्रम में होते हैं तो आप उस चीज का उतना लाभ नहीं उठा पाते जितना आप उठा सकते थे। तो भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए आपको धर्म की शरण में रहना चाहिए, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। क्योंकि जब राहु की नकारात्मकता समाप्त होगी तब गुरु एक्टिव होंगे आपके। जब गुरु एक्टिव होंगे तब आपको सही दृष्टिकोण, सही नजरिया, सभी कुछ सही रास्ते मिलते चले जाएंगे। गृहिणी वर्ग की बात करें तो गृहिणी वर्ग को भी इस समय पर देखिए, उनके खान पान से उनको प्रशंसा मिल सकती है, उनके घर की रख रखाव से उनको प्रशंसा मिल सकती है, उनके घर में जो सभी की सहूलियतों के लिए किए जा रहे कार्य हैं उनसे सराहना प्राप्त हो सकती है। प्रसिद्धि इस समय आपकी चरम पर होगी। गृहिणी वर्ग को पति या पुत्र के द्वारा धन की भी प्राप्ति हो सकती है। देखिए, इस दौरान आपको थोड़ा सा, क्योंकि ग्रह जो हैं धीरे धीरे क्रॉस करेंगे अपने भाव को। जब ग्रह अपने भाव को क्रॉस करता है तो थोड़ी सी विषम अवस्था में होता है, तो स्थितियों को परिवर्तित कर देता है। षष्ठ भाव से आपके सप्तम भाव में जब ये जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अपने विचारों को, थोड़ा सा अपने व्यवहार को अपने नियंत्रण में रखना है। किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है, किसी के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो उसे आहत कर जाए। क्योंकि इस दौरान क्या है कि कोई व्यक्ति आपसे शत्रुता भी बहुत तेजी से पाल सकता है, बहुत तीव्रता से। यदि किसी ने शत्रुता पाल ली तो आपको कहाँ से वो वार करेगा आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे। इस चीज से आपको बचकर रहना है, क्योंकि लंबे समय तक आपको इन परेशानियों को वो ला सकते। देखिए, इतने सुंदर राजयोग बनते हैं और काफी लोगों को इनका प्रभाव नहीं मिलता है। अब जैसे मैंने कल ही एक कुंडली देखी तो उस कुंडली में मोस्टली ग्रह जो थे क्या षष्ठ, अष्टम और द्वादश में जाकर बैठे हुए थे। मात्र एक मंगल देव इन ग्रह भावों से निकले हुए थे, वो भी सप्तम में बैठे हुए थे। सप्तम में बैठे हुए थे। हालांकि ये जो स्थितियां बनी हुई थी बहुत विषम बनी हुई थी। अब बताइए, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को अच्छा लाभ किसी गोचर का किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रहों के अशुभता को कम करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। हालांकि जो उपाय आपको ज्योतिषीय परामर्श के बाद में बताए जाते हैं वो सटीक और प्रभावी होते हैं,
किंतु जो उपाय अभी मैं बता रही हूँ वो आपको पहले से काफी ज्यादा राहत प्रदान कर सकता है। तो आज हमने चर्चा की कई सारे ग्रहों की, तो जिनमें देखिए मंगलदेव, गुरुदेव और सूर्यदेव विशेष ग्रह हैं। ये एक ग्रुप के प्लैनेट्स हैं। तो इस एक ग्रुप को हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे सटीक और प्रभावी जो महा उपाय होता है वो होता है बीज मंत्र का जाप। बीज मंत्र का जाप करने के लिए देखिए, गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः और सूर्यदेव के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 11 माला का जब अपनी शुद्धानुसार नियमित करना प्रारंभ करें। इसके अलावा देखिए, गुरुदेव के लिए केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीला भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। मंगल के लिए लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की पूजा करें। देखिए, हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आपके मंगल देव अपनी अरिष्टता को समाप्त करते हैं। हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप में की जा सकती है। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला अर्पण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन रसदार मिठाई लेकर, रसदार मिठाई कौन सी होती है? चाहे जलेबी हो, चाहे इमरती हो, या फिर बूंदी भी आप ले सकते हैं। जाएं, सायं के समय हनुमान जी को भोग लगाएं और अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर खाएं। यदि ये संभव नहीं हो सकता तो वहां पर आप लोगों में प्रसाद वितरण करें और थोड़ा सा स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से मंगल की अरिष्टता शांत होती है। सूर्य के लिए सबसे पहले सूर्य देखिए अपना हर समय जो है पर्टिकुलर समय पर करता है। सबसे पहले आप अपनी आदत में शुमार कीजिए, अपने को पर्टिकुलर बनाइए। तो जब भी आप कोई भी कार्य निश्चित समय पर करने लगते हैं तो आपके सूर्य धीरे धीरे आपके लिए अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। सुबह प्रातः जल्दी उठें, नित्य प्रति प्रातः जल्दी उठकर सूर्यदेव का स्वागत करें और सूर्यदेव का स्वागत करने के लिए स्नान करें। स्नान के बाद उन्हें अर्घ प्रदान करें। अर्घ की विधि में पहले काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त